करेंगे बेरोजगारी और पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, पॉवर्टी मतलब गरीबी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है हमारे देश में, इसका परसेंटेज क्या है, किस क्षेत्र के अंदर किस लेवल की बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के टाइप्स क्या हैं, कितने रूप होते हैं बेरोजगारी के, बेरोजगारी को दूर करने के लिए किस तरीके के उपाय हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा तौर पर अगर हम बात करें तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हम किसे कहते हैं, जो आदमी को रोजगार ना हो। जब आपको रोजगार नहीं मिलता, और इसमें कंडीशन है तीन हमारी, जैसे इसमें लिखा भी है 15 to 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जो आयु है 15 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर कोई आदमी को आप बेरोजगार कहते हो तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसकी आयु जो है 15 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, वो बच्चा नहीं होना चाहिए और वो बुजुर्ग नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारी है कि कैपेबिलिटी, उसमें क्षमता हो काम करने की। अगर किसी इंसान में काम करने की क्षमता ही नहीं है, ब्लाइंड है, डिसेबल है, तो उसको हम बेरोजगार काउंट नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन है हमारी इसमें विलिंगनेस, इच्छा शक्ति, मतलब किसी इंसान को आप बेरोजगार तब कहेंगे जब उसके अंदर एक इच्छा शक्ति हो काम करने की, और इच्छा शक्ति होने के बावजूद उसे काम ना मिले। तो ये तीनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे और उसके बाद उसको काम नहीं मिले, तब आप ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, बेरोजगार। ठीक है, बेरोजगारी के मुख्य रूप से 5 टाइप्स होते हैं। इसमें हमने लिखा हुआ है फ्रिक्शनल बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, साइक्लिकल, सीजनल, डिस्गाइज्ड। ये 5 मुख्य रूप होते हैं बेरोजगारी। इसके अलावा भी कुछ बेरोजगारी के टाइप्स हैं, जैसे एजुकेशनल है, टेक्नोलॉजिकल है, वॉलेंट्री है। इसको समझते हैं हम। बेरोजगारी के जो टाइप्स हैं हमारे, फ्रिक्शनल बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी, ये क्यों होती है, जब स्किल में मिसमैच हो, जब आपके पास रिक्वायर्ड स्किल, किसी जॉब के लिए पर्टिकुलर स्किल चाहिए और वो स्किल आपके अंदर नहीं हो, स्किल में मिसमैच हो जाए कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे हम अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और कुछ भी काम ना करें, तो वो जो पर्टिकुलर स्किल आपके पास पहले थी वो स्किल आपके पास बाद में नहीं होगी, तो इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल बेरोजगारी। सेकेंड है आपकी स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। संरचनात्मक बेरोजगारी हम कब कहते हैं, जब एक क्षेत्र में रोजगार है, ठीक है, मगर वहां पर रिक्वायर्ड लेबर फोर्स नहीं है, काम करने के लिए लोग नहीं है। जैसे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है बिहार में, मगर वहां पर काम नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में, दिल्ली के नियर बाय रीजन में इंडस्ट्रियल एरिया है, ये यहाँ पर रोजगार है मगर लेबर फोर्स नहीं है। तो इस सिचुएशन को आप कहेंगे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरी साइक्लिकल, चक्रीय। इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट सिचुएशन होती है, कभी बूम पीरियड होता है, कभी इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है, कभी रिसेशन होता है। तो ऐसे मंदी के दौर में भी कई बार लोगों के रोजगार जो है वो उनसे छीन लिए जाते हैं। तो ऐसी समय में लोगों को, लोग जब बेरोजगार हो जाए तो हम उसे कहेंगे साइक्लिकल बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। फिर इसमें सीजनल, मौसम की वजह से, मौसम के ऊपर बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो मौसम पर आधारित होती हैं। अगर मौसम बदलेगा तो फिर उस आदमी के पास काम नहीं होगा, और मौसम आएगा तो उसके पास वो काम होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम। डिस्गाइज्ड बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है डिस्गाइज्ड, परछन बेरोजगारी। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जांपल अगर हम लें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आपको डिस्गाइज्ड बेरोजगारी मिलेगी। जरूरत से ज्यादा लोग काम पर जब हों, जरूरत से ज्यादा, एक आदमी के लिए काम था मगर 4 लोग अवेलेबल हैं, तो इसमें क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, अदर जो 3 लोग हैं, एक आदमी के लिए काम था मगर 4 लोग अवेलेबल थे, तो 3 लोगों का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं 3 लोगों को हटा भी देता इस काम से तो भी प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता, उत्पादन उतना ही होता। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्करेज। बेरोजगारी के अगर हम रेट की बात करें, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है हरियाणा के अंदर, फिर है झारखंड में, त्रिपुरा में, ठीक है, उड़ीसा में, इस बेल्ट के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी। उसका रीजन है डिस्गाइज्ड, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत से ज्यादा लोगों का काम करना।
पूरे विश्व की बात करें तो हमारा परसेंटेज है करीब 6.1%। 6.1% बेरोजगारी की दर है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 6.5% बेरोजगारी है। ठीक है, तमाम स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे हरियाणा में है, फिर झारखंड में, जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो ये है बेरोजगारी के आंकड़े। बेरोजगारी को हम कैसे निकालेंगे, इसके परसेंटेज को हम अनएम्प्लॉयमेंट, जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जितने भी लोगों को काम नहीं मिला हुआ, उनको डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स। जो टोटल लेबर फोर्स है उससे आप उसको डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा बेरोजगारी का। इसको चाहें तो हम लिख करके भी बता सकते हैं। जैसे इसमें आप लेंगे अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो निकालने के लिए आप निकालेंगे इसको। पहले लिखेंगे यहाँ पर अनएम्प्लॉयड, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर। लेबर फोर्स कौन सी होगी, जो लोग तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें उसको हम कहेंगे लेबर फोर्स। ठीक है, जो लोग तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मतलब उनकी एज 15 से 60 के बीच होनी चाहिए, क्षमता हो उनमें काम करने की, उनमें इच्छा शक्ति हो काम करने की, उनको हम कहेंगे लेबर फोर्स। और अनएम्प्लॉयड वो होते हैं जो जिनके पास ये तीनों चीज होने के बावजूद उनको काम नहीं मिला, वो क्या है, अनएम्प्लॉयड। तो उसको आप डिवाइड करेंगे अनएम्प्लॉयड को लेबर फोर्स से इंटू 100 करके आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये है हमारा बेरोजगारी का चैप्टर।